अंधकार से प्रकाश की ओर डे 6। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं होता, वहां आत्म जागृति हो जाती है, वहां भूले बचती ही नहीं हैं। सबसे बड़ा पाप मूर्छा है, बेहोशी, और एक ही पुण्य है, जागृति। अगर आप जागृत नहीं हैं तो भूले तो होती ही रहेंगी। आज आप बेहोशी में जी रहे हो, अंधेरे में, ना खुद को जानना चाहते हो, ना खुद के भीतर जानना चाहते हो, और चाहते भी हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। जन्म और मृत्यु के फेर से भी मुक्ति मिल जाए। सब कुछ पाना चाहते हो पर करना नहीं चाहते। हर बार चाहते हो कि कोई भी काम अगर करना है तो वो हम कल करेंगे, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि कल तो होता ही नहीं। जो भी होता है आज होता है। अंदर की जोत जलाने के लिए लंबी चौड़ी कठिन साधना की जरूरत नहीं है। खुद के अंदर जाकर निष्क्रिय हो चुकी ऊर्जा को जागृत करना, खुद के भीतर वो सभी संस्कार लेकर आना जिन्हें हम भूल चुके हैं, जिन्हें हम जानना ही नहीं चाहते। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, बहुत सारी लाइफ टाइम में अनेक अनुभवों के कारण जो ऊर्जा हमने इकट्ठी की है, जिसकी वजह से पूरा ऊर्जा क्षेत्र बाधित हो चुका है। इसी वजह से आपके शरीर में, आपके सेल्स में जो नेचुरल चीजें थी वो भी नहीं है। वो जॉय, वो पीस, हैप्पीनेस, सेल्फ लव, कंपैशन, ट्रस्ट, ये सब चीजें नेचुरल थी। ये आपकी आत्मा के नेचुरल गुण हैं, लेकिन खो दिए क्योंकि कभी जानना ही नहीं चाहा कि इन्हें कैसे दूर करना है, और इनके होने से हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर, हमारी मृत्यु पर क्या प्रभाव है। क्यों हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है, क्यों हम दुखी हैं, क्यों हम सैड हैं, क्यों वो भौतिक सुख हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्यों हर चीज में कमी है। सेल्फ लव की कमी है, ग्रेटिट्यूड की कमी है, एक्सेप्टेंस की कमी है, फॉरगिवनेस की कमी है, कंपैशन की कमी है, कमिटमेंट की कमी है, पीस, जॉय की कमी है, अबंडेंस और अवेयरनेस की कमी है, ट्रस्ट और ऑब्जर्वेशन की कमी है, राइट थॉट्स की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है। इतनी ज्यादा अभाव, लैक ऑफ साइलेंस है, लैक ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। हम खुद का ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं करना चाहते, लैक ऑफ ऑनेस्टी है। भरा पड़ा है हमारा ऊर्जा क्षेत्र गिल्ट और शेम से, रिग्रेट की ऊर्जा से, घृणा की ऊर्जा से, क्रोध की ऊर्जा से, कंपटीशन की ऊर्जा से, जेलसी की ऊर्जा से, सेल्फ क्रिटिसिज्म की ऊर्जा से। बहुत सारे हर्ट, बहुत सारा पेन, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारा ब्लेम,
हमने अपने ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठा किया हुआ है और फिर हम चाहते हैं कि हमें अबंडेंस नहीं है, हमारे पास खुशी नहीं है, हमारा नुकसान हो रहा है, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, प्रेम का अनुभव नहीं हो पा रहा। हमने नेगेटिव थॉट्स और पैटर्न की वजह से अपने ऊर्जा क्षेत्र को, अपने चक्रास को, अपने सेल्स को इतना ज्यादा सिंकोड़ लिया है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में एनर्जी फ्लो ही नहीं हो पाती। जिस सेल में जाओगे वहीं अंधेरा। चाहे आपके पास इनफाइनाइट रीजन हो किसी को ब्लेम करने के लिए, दूसरे के व्यवहार के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, दूसरे ने मेरे साथ गलत किया, दूसरे की वजह से मेरा नुकसान हुआ, किसी दूसरे की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, दूसरे की वजह से मुझे जॉब नहीं लगी, दूसरे की वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाई। हजारों हजारों रीजन। लेकिन बेहोशी की इस स्थिति में कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मैं इसे ठीक कैसे करूं। क्या आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आंखें बंद करने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर मैं किसी को बोलती हूं तो आप सबको माफ किया करें, तो वो कहते हैं मैं तो सभी को माफ कर देती हूं। अगर मैं कहती हूं कि आप ग्रेटिट्यूड रखा कीजिए, ग्रेटिट्यूड, मैं तो सभी को ग्रेटिट्यूड करती हूं। आप में पीस है? नहीं, पीस नहीं है। तो ऐसी क्या वजह है? क्यों हम गहरी तहों में जाकर अपना आत्मनिरीक्षण सही तरह से नहीं कर पाते? ऐसा क्या है जो हम खुद के लिए भी ऑनेस्ट नहीं हो पाते? कहां कमी है? आइए आज इन श्रृंखला पर काम करते हैं और शुरुआत करते हैं ग्रेटिट्यूड से। छोटा सा शब्द ग्रेटिट्यूड, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है। हम अपने बच्चों को और खुद को इसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं, एनकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन ग्रेटिट्यूड का हमारी ऊर्जा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ग्रेटिट्यूड किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है? कैसे ग्रेटिट्यूड को हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी मानते हैं? जब हम किसी का भी दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की, उनके किसी कार्य की वजह से हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, हमारी परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ, शिफ्ट आया, ट्रांसफॉर्मेशन आई, किसी के छोटे से स्टेप ने हमारा बहुत बड़ी मुश्किल को हल कर दिया, तो वो जो आभार का शब्द है, थैंक यू का शब्द है, कैसे देने वाले से ज्यादा आपके शरीर में, आपके लिए वो एक ह्यूज शिफ्ट और परिवर्तन लेकर आता है। ग्रेटिट्यूड एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन ज्यादातर ग्रेटिट्यूड लोग बाहरी तरह से करते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा थैंक यू करने के बावजूद उनका इम्पैक्ट उनकी सोल तक नहीं पहुंच पाता। ग्रेटिट्यूड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके पूरे जीवन पर पड़ता है।
कुछ लोगों को तो ग्रेटिट्यूड या आभार प्रकट करने की आदत ही नहीं होती, और कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन वो ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक सही स्तर पर होता है। वास्तव में ग्रेटिट्यूड शब्द से हम अपनी लाइफ को यस कहते हैं। हमारी जिंदगी जीवंत हो उठती है, चेहरा, मन, तन, आत्मा जीवंत हो जाती है, और हमारे चारों ओर जो भी है हम उसका आभार करना सीख जाते हैं। पर जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आता है, तब तो हम बहुत अच्छी तरह से ग्रेटिट्यूड करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जब कुछ नेगेटिव हो जाए या कुछ ऐसा घट जाए जिससे हम दुखी हो जाते हैं, उस स्थिति में हम आभार प्रकट करना भूल जाते हैं। आज हम इसी चीज का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। किसी ने कुछ दिया, किसी ने आपके लिए कुछ किया, तो आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, लेकिन कुछ ऐसा हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपको ग्रेटिट्यूड कैसे करना है? बहुत सारी ट्रॉमेटिक और पेनफुल इंसिडेंट की वजह से जब हम बहुत ज्यादा व्यथित हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो हम बहुत रोते हैं, और आंसुओं के द्वारा हमारा वो जो इमोशन है, वो जो ट्रॉमा है, सेल से रिलीज हो जाता है, क्योंकि हम उसे अपने अंदर स्टोर नहीं करते, वो बह गया, हमने उसको व्यक्त कर दिया। लेकिन अगर अपना इमोशन रिलीज करने के बाद जब हमारी स्थिति थोड़ी संभल जाती है, गुस्सा निकल जाता है, मन थोड़ा शांत होने लगता है, तो क्या उस वक्त हमने अपने आंसुओं का ग्रेटिट्यूड प्रकट किया? जी हाँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि ग्रेटिट्यूड हम सिर्फ सही स्तर पर देते हैं, ऊपर के लेवल से, और बाहर के लोगों को रेस्टोरेंट में जहां हमें लगता है कि ये एटिकेट्स है, वहां पर हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रकट करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने बच्चों का, अपनी मेट्स का। यहां पर थोड़ा कमी हो जाती है। जिन आंसुओं की वजह से आप अपना ट्रॉमा और पेन रिलीज कर पाए, उसका भी आभार प्रकट करना है। बहुत सारे स्टोर इमोशंस इसीलिए रिलीज नहीं हो पाते क्योंकि हम उन्हें अंदर कैद कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे चक्रा ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे एनर्जी सिस्टम में बहुत सारी जगह जगह पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हार्मफुल सिक्रेशन होते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, और ऑर्गन्स में और हमारे ब्लड के कॉम्पोजिशन में हार्मोन सिक्रेशन के द्वारा बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। रोने के बाद हम शांत हो जाते हैं। इसीलिए रोने का भी ग्रेटिट्यूड करना है, उन आंसुओं का भी ग्रेटिट्यूड प्रकट करना है। किसी एक्सीडेंटल केस में हम ये तो देख लेते हैं कि एक्सीडेंट हुआ, चोटें लगी, लेकिन हम उस वक्त ये भूल जाते हैं कि छोटे से छोटे एक्सीडेंट में भी कई बार कितने लोगों की जान चली जाती है। एक छोटी सी भूल, छोटा सा एक्सीडेंट किसी किसी की लाइफ में कितना बड़ा तूफान लेकर आ सकती है। जब हम किसी का एक्सीडेंट देखते हैं और खड़े हो गए, थोड़ी सी चोटें लगी, पट्टी कराई, तो क्या आपने ग्रेटिट्यूड दिया यूनिवर्स का, परमात्मा का, उन अपने संचित कर्मों का, वो अच्छे कर्म जिनकी वजह से आज आपके
सामने खड़े हैं आपका बच्चे या आपके हस्बैंड या आपका कोई फ्रेंड या आपके पेरेंट्स, लेकिन हम चिंता करते हैं एक्सीडेंट की कि ये क्यों हुआ। उस वक्त ना तो हमें ये याद आता है कि मैंने कोई कर्म किया था जो कट गया। हमें सिर्फ भय करना आता है, जिसकी वजह से अगेन हमारा एनर्जी फील्ड श्रिंक होता है। परमात्मा के लिए हमें कोई ग्रेटिट्यूड नहीं, यूनिवर्स के लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं कि वो आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। हो सकता है इतना बड़ा तूफान आना हो जो छोटे से में निकल गया, लेकिन ग्रेटिट्यूड ना होने की वजह से, जिस कर्मा की वजह से वो चीज आई, वो चीज तो वही रह गई, क्योंकि ग्रेटिट्यूड नहीं था। शिकायत थी, डर था, हेल्पलेसनेस था। तो जब हमें जो लाइफ कुछ सिखाती है और हम उससे लेसन नहीं सीखते, तो टेस्ट कड़े होते जाते हैं, सेल्स में अंधकार बढ़ता जाता है, और यही अंधकार जब इकट्ठे होते जाते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम में मैनिफेस्ट होते हैं। जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, ग्रेटिट्यूड देते हो, तो यूनिवर्स लाखों वे में आपको मौका देता है कि आप में को जितना नुकसान हुआ है लाखों गुना अधिक आपकी भरपाई हो। लेकिन जब ग्रेटिट्यूड, आभार आपके दिल से आना शुरू हो जाएगा, ऊपरी सतह से नहीं। जिस सिचुएशन में भी आप देखोगे कि कुछ नेगेटिव हुआ है, उस सिचुएशन को भी धन्यवाद करते हुए, जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ उनका भी धन्यवाद करते हुए, क्या सीखा आपने? ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो हमने किया हो हमें वापस हमारे पास ना आया हो। तो जो मैंने किया था उसका फल मेरे पास आया, तो मैं क्यों डर गई? अपनी ही चीज जब हम देते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और जब वो चीज हमारे पास आती है तो हम कहते हैं कि ये चीज कैसे आ गई, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। वो चीज आपके पास कभी नहीं आएगी जो आपने क्रिएट नहीं की। रिमेंबर, हम ही ने क्रिएट की, हम ही ने पाई। तो आभार हर चीज में, हर छोटी सी छोटी चीज में आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड करना, थैंक यू करना। हम बहुत सारा सीखते हैं यूट्यूब से, क्लासेस में, लेकिन अच्छी तरह से आभार प्रकट करना भूल जाते हैं, थैंक यू शब्द लिखना भूल जाते हैं। आपको जो मिला आपको लगता है नेचुरल है, ये तो मुझे मिलना ही था, लेकिन आभार ना देने की वजह से आपको जो मिलना था उसका कितना % आपको मिला और कितना आपने खो दिया, ये आपको शायद नहीं पता। बहुत सारा ध्यान और ज्ञान हम अपने किसी YouTube से लेते हैं, फेसबुक से लेते हैं, इंस्टाग्राम से लेते हैं। जो चीज अच्छी लगती है और हम उसका धन्यवाद नहीं करते, लाइक नहीं किया, तो कितनी ग्रेटिट्यूड की कमी है। जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमें छोटी सी छोटी सुई के नोक जितनी चीज के ऊपर भी ध्यान रखना है। आपको किसी की चीज अच्छी लगती हुई भी आप लाइक नहीं कर रहे, और आप चाहते हैं आपको बहुत सारे लाइक मिले, आपको लोग अप्रिशिएट करें। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आपने दिया।
धोखा है तो धोखा मिलेगा, प्रेम नहीं है तो प्रेम नहीं मिलेगा, डिसीज है तो वो क्रिएट किया है आपके थॉट, आपके विचारों, आपके कर्मा ने। तो हर चीज जो आपके भीतर है उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना। 2 हाथ है, शरीर पूरा है, ग्रेटिट्यूड। मैंने आज ये यहां से सीखा, उसका ग्रेटिट्यूड। मैंने ये आज YouTube वीडियो अच्छी देखी, ग्रेटिट्यूड। अगर उसके कमेंट में नहीं लिख सकते तो यूनिवर्स को उसके लिए ब्लेसिंग्स भेजिए, जिससे भी आपने कुछ भी अच्छा सीखा है। हम बातें तो बहुत अच्छी करने लगे हैं, लेकिन आचरण में वो चीजें नहीं लेकर आ रहे। थैंक यू बोलना तो बहुत बार सीख लिया, लेकिन ऊपर सतही स्तर पर दिल से जब कोई चीज लेकर आओगे, वही दिल से यूनिवर्स आपको देगा। आपका एप्रिशिएशन में भी कमी है तो आपको भी एप्रिशिएशन में कमी ही मिलेगी। आप में भी कोई ना कोई अभाव रहेगा ही रहेगा। किसी भी क्षेत्र में अभाव सिर्फ पैसों का ही नहीं होता। हम अपने बच्चे की छोटी से छोटी चीज को भी एप्रिशिएट करते हैं और वो बच्चा सीखता जाता है, ग्रो करता जाता है। और जब हम बड़े होते हैं तो इस छोटी सी आदत को भूल जाते हैं। ग्रेटिट्यूड अनंत की संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को खोलने के लिए लोग बड़ी बड़ी मंत्र साधनाएं करते हैं अबंडेंस के लिए, लेकिन इन छोटे छोटे मूल मंत्रों को भूल जाते हैं। गुरबानी में निरपोह के बाद निर्वैर आता है, यानी कि किसी के साथ कोई वैर ही नहीं। अगर वैर नहीं है तो देयर शुड बी एप्रिशिएशन। कितना एप्रिशिएट कर पाते हैं हम, कितनी प्रशंसा कर पाते हैं हम दूसरे की। मतलब के लिए अगर एप्रिशिएशन करोगे, अपने मतलब के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे, तो उसका फल आपको कैसे और कितना मिलेगा ये आपको समझना है। ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ डिटेल में बोला है, लेकिन डे टू डे लाइफ में ग्रेटिट्यूड को हम कितना प्रैक्टिस करते हैं। जापान में पहले दिन से ही बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती हैं। ग्रेटिट्यूड पर बहुत वक्त दिया जाता है और वो बच्चे बहुत पॉजिटिव होते हैं। हम जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो हम बहुत प्रेशर डालते हैं बच्चों को थैंक यू कहने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हम ये सब चीजें छोड़ देते हैं, उन्हें गाइड करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम खुद ही ग्रेटिट्यूड नहीं करते। बच्चे ने आपको एक छोटा सा काम किया, एक न्यूज़पेपर ही पकड़ाया, तो वो एप्रिशिएशन, वो जो ग्रेटिट्यूड आप उसके लिए करोगे, वो उसके एक एक सेल में स्टोर होती जाएगी। और जब हम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, तो ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करना,
यूनिवर्स का, परमात्मा का, हर उस एक चीज के लिए जो आपको मिली है और जो आपको पता ही नहीं कि आप उस चीज को यूज कर रहे हो, और लाखों लोग उस चीज के बिना जी रहे हैं और उनका सबसे मुख्य ध्येय ही उस चीज को लेना है जो आपको बहुत इजीली अवेलेबल है। कितने लोग बीमार हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं। कितने लाखों लोगों के पास रहने के लिए घर ही नहीं। लाखों लोग शरीर के किसी न किसी अंग के बिना जी रहे हैं। किसी के पास परिवार ही नहीं है, किसी के पास खूबसूरत रिश्ते नहीं हैं, किसी के पास औलाद ही नहीं है, किसी के पास अन्न ही नहीं है, किसी के पास पर्याप्त मात्रा में शरीर ढकने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। हमारे लिए ये सब नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल। ग्रेटिट्यूड कितना है? कोई कह देता है मेरी आंखों की रोशनी कम है, मुझे तो ऐनक लगी हुई है, मुझे अच्छा नहीं लगता। जरा उन लोगों से पूछिए जिन्होंने बचपन से कुछ देखा ही नहीं, आंखें ही नहीं हैं, और हमें ये सब कुछ नेचुरल लगता है। जो चीज हमारे पास सहज भाव से होती है उसके लिए हमारे पास ग्रेटिट्यूड है ही नहीं। कितनी बार सुबह उठकर हमने सब चीजों का ग्रेटिट्यूड किया। हम सुबह उठे, सब कुछ ठीक, व्यवस्थित, और कुछ लोग जब आंखें खोलते हैं तो कितना भय, कितना अंधेरा उनकी लाइफ में होता है। तब भी वो काम पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। तो एनर्जी क्षेत्र को खोलना है, ऊर्जा क्षेत्र को अगर काम करना है, अपने अंदर प्रकाश को फिर से लेकर आना है, जीवंत करना है अपने ऊर्जा क्षेत्र को, तो ग्रेटिट्यूड को हमें अपने अंदर दिल से उतारना होगा और उन सब चीजों को रिलीज करना होगा जिसकी वजह से हमारे शरीर में निष्क्रिय हो गया ग्रेटिट्यूड। ऐसा कौन सा सेल है, कौन सा चक्र है जो इस क्वालिटी के ना होने की वजह से ब्लॉक हो गया? तो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में हजारों पॉइंट्स ऐसे होंगे ग्रेटिट्यूड ना होने की वजह से वो श्रिंक कर गए। तो चलिए आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुद के भीतर उतरेंगे और आज अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड लेकर आएंगे दिल से। अर्बते कहते तो ओम शाह। तो सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, एकदम शांत, एकदम स्थिर। अममतते कतते कुततोम, अर्बतते कतते शिककततोम, इर्बतते कतते इश्कततोम, अममहस्तस्तोम शाह। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। आह्वान करते हैं परमपिता सच्चे परमात्मा का, सभी दिव्य बीइंग्स जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हैं, सभी सपोर्टिव एनर्जीज का
आर्कएंजल्स का, सभी स्टार बीइंग्स का जो परमात्मा की ऊर्जा के साथ अलाइनमेंट में हैं और अपने अपने माइटी आई एम प्रेजेंस, अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, अपने गाइड्स का भी आह्वान करें। आजकल नवरात्रे हैं तो हम डिवाइन गॉडेस ऊर्जा का भी आह्वान करते हैं और सभी सपोर्टिव एनर्जी और एक बहुत ही खूबसूरत शक्तिशाली ग्रिड का निर्माण करते हैं मास्टर्स की ऊर्जा के साथ। इममतते कुततो होश कककहम इरबतते कतते कुततो अममहस्तस्तुम शह। आज एक ग्रिड बन रहा है अरबतते कोहशा रुद्राक्ष बीड की के साथ। अममते कतते शह, जिसके मध्य में त्रिशूल है, रुद्राक्ष बीड वाली, अलबत्ते शाह। जो ये ग्रिड बना है उसके भीतर प्रवेश करें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर कर बैठ जाएं। बहुत सारे मास्टर्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन गॉडेसेस ग्रिड के चारों ओर इस ग्रिड की ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करते हुए, इंटेंसिफाई करते हुए, इरबतते कुदतु इश्कतते हरहा अममहोष्तुम शाह। इस ग्रिड के मध्य में एक पिलर ऑफ लाइट, प्रकाश का एक स्तंभ जो कि ग्रेट सेंट्रल सन और नीचे मदर अर्थ की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। ठीक मध्य में ये पिलर ऑफ लाइट। इरबतते कुतुम अममतते कतते इश्कततुम अममतते कतते कुतुम अममतते कतते कुतु इश्कततुम अममहस्तस्तुम शाह। गहरा श्वास लेते हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर बहने दें। टेंडन पॉइंट से ब्रीथ करना है आपको। गहरा श्वास और हर श्वास के साथ उन सभी ऊर्जा को बाहर निकालते जाएं जो आपके काम की नहीं है। पुरानी ऊर्जा, अनवांटेड, अननीडेड ऊर्जा हर श्वास के साथ दोहराएं। मैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को लेने के लिए तैयार हूं और हर उस ऊर्जा को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरे काम के लिए नहीं है। इस दिव्य पिलर ऑफ लाइट में जो एनर्जी भी आप रिलीज कर रहे हो वो एनर्जी ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। झरने की भांति आपके ऊर्जा क्षेत्र में धारा प्रवाह ऊर्जा बहती हुई इममतते कुततोम इककतते कतते इश्कत कुततोम तकतते को होशतोम शाह। सिर से लेकर पैर तक इरबतते कुततोम अममहस्तस्तुम शाह। बहुत सारी सेलेस्टल डॉल्फिन्स और बटरफ्लाईज इस ग्रिड में जो ऊर्जा को और अधिक एम्पावर करती हुई, वाइब्रेशंस को बढ़ाती हुई अपने श्वास के साथ एक होते जाएं और अपने भीतर गहरे गहरे उतरते जाएं।
रिलीज करते जाए उन सभी ऊर्जा को जो आपके काम के लिए नहीं है। आपके हायर सेल्फ, आपकी टीम ऑफ लाइट आपके साथ है। इरबतते को तोम शिककते तोम अममहस्तस्तोम शाह। बहने दे इस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर, अपने सेल्स में, मसल्स में, टिश्यूज में, बोन में, ब्लड में, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों में, 75 ट्रिलियन सेल्स में, एक एक ग्लैंड में, स्पेस बिटवीन सेल्स में, स्पाइन में, अरबतकुततोम शाह। इरबततकोम इममततकततकुततोम इममततकततत इश्कततोम अममहस्तस्तोम शाह। बहुत ही पवित्र दिव्य ऊर्जा आपके सिर के मध्य भाग से होती हुई, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, आपके शोल्डर से होती हुई, बाजुओं में फैलती हुई, पूरी बैक में फैलती हुई, स्पाइनल कॉलम में फैलती हुई, एक एक वर्टिब्रा में फैलती हुई, श्वास के साथ एक होते जाए और गहरे उतरते जाए। आभार प्रकट करते जाए इस दिव्य ऊर्जा का, इस दिव्य क्षण का, जिसकी वजह से आज आप ध्यान कर पा रहे हो। खुद का भी ग्रेटिट्यूड करें। इममतते कतते शिककतते शाह। आज हम जुड़ेंगे ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा के साथ। और बचपन से लेकर आज तक लाखों क्षण ऐसे आए होंगे जब हमने ग्रेटिट्यूड नहीं किया। अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, अपने किसी फ्रेंड का, अपनी हेल्पर्स का, इन लॉज का, अलबत्ते शिककतो शाह। आज हम ग्रेटिट्यूड करते हैं दिल से, चाहे वो पॉजिटिव था, चाहे वो नेगेटिव था, लेकिन हमने कुछ ना कुछ सीखा। ग्रेटिट्यूड ना करके हमने खुद का सभी का ग्रेटिट्यूड करते हुए, अपने पति का, बच्चों का। आज तक हमने शिकायतें ही ढूंढी थी, उसकी वजह से ये हुआ, उसने ये किया। पति ने ये किया, उनकी वजह से ऐसा हुआ। पेरेंट्स ने ये किया, उनकी वजह से ऐसा हुआ। आज सब शिकायतों को डिसॉल्व करते हुए अपने भीतर उतरते हुए, जो अंधकार हमने क्रिएट किया था ग्रेटिट्यूड ना कर कर, या सतही रूप में ग्रेटिट्यूड कर कर, आज उसे अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ग्रेटिट्यूड के बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हुए, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेकर आते हुए, अनंत की संभावनाओं से जुड़ते हुए, हजारों मौके हमने खो दिए। सिर्फ इसलिए कि ग्रेटिट्यूड की कमी थी। उन टीचर्स का ग्रेटिट्यूड, जिनसे हमने कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा, चाहे एक लाइन सीखी, कुछ भी सीखा। अमुमतते शिकाकतेशा, जैसे जैसे ये ऊर्जा हमारे सेल्स में बहती जा रही है, ये प्रकाश हम हर उस जगह पर भेजते हुए जहां पर हमारे नकारात्मक रवैये के कारण, ईगो के कारण, इग्नोरेंस, ज्ञान की कमी के कारण हमने किसी का आभार ही प्रकट नहीं किया, आभार की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझी। अममतते कतते शिकाकते तोम इकाकते कतते कुतुतुम इरबतते कतते कुतुतते शिकाकते तोम इरबतते कतते इश्कते तोम अमम हस्तस्तोम शाह। आभार प्रकट करते हैं धरती माँ का, सभी पेड़ पौधों का, अपने आसपास रहने वाले सभी सोल्स का, टीचर्स का, शॉपकीपर्स का, अपने इस मोबाइल फोन का, हर एक चीज जो हम यूज कर रहे हैं उसका भी ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड, परमात्मा का ग्रेटिट्यूड, हमारे पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड, बच्चों का, हर एक का ग्रेटिट्यूड हमारी जिंदगी में आने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए, सिखाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आज ये ऊर्जा बहती जा रही है, हमारे अंदर से उस ईगो को खत्म कर रही है, जिसकी वजह से हम अच्छी प्रकार से ग्रेटिट्यूड में रहना नहीं सीख पाए। अरमदते कुतुतुम इबपते कुतुते इश्कते कोते इश्शिकाकते शाह। दिल से आभार सभी टीचर्स का, सगे संबंधियों का, उनका भी जो रूठ चुके हैं, जो दूर है पर उदास है। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया। दिल से ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करते जाए, याद करते जाए उन क्षणों को दिल से। अममतते कुतुतु इश्कततो इरबतते कतते कुतुतु इरमतते कतते इश्कततो अमम हस्तस्तोम शाह। अममतते कतते कुतुतु इश्कतते शाह। बहुत प्यारी शक्तिशाली ऊर्जा
नवरात्रों की ऊर्जा, डिवाइन गॉडेसेस की ऊर्जा, सेक्रेड ऊर्जा हमारे भीतर बहती हुई, पवित्रता की ऊर्जा, डिविनिटी की ऊर्जा, होली ऊर्जा, मन, तन, आत्मा को एकदम निर्मल करती हुई, शांत करती हुई, ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता हुआ हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका मिलता हुआ गिल्ट और शेम में ना जाकर ज्ञान के प्रकाश से जुड़ते हुए, अपनी हर गलती से सीखते हुए, एम्ब्रेस करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, आगे बढ़ते हुए इममतते कते कुतुतुति इश्कते कते तोम अममहस्तस्तोम शाह, उन सभी संस्कारों को डिसॉल्व करते हुए जिस वजह से हम आभार प्रकट नहीं कर पाते, थैंक्स नहीं कह पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते, इरबतते कुतुतुम तकतिति कुतुतुम इरबतते कततिति कुतुतुम शिककततोम अरबतते कुतुतुम अममहस्तस्तोम शाह। बहने दे आज इस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर, सुंदर प्रकाश को अपने भीतर, मैजिकल प्रकाश को अपने भीतर ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करते जाए, ऑनेस्ट आत्मनिरीक्षण करते जाए, खुद के भीतर देखते जाए, जागरूक हो, ग्रेटिट्यूड, आभार अपने हर सेल के अंदर, हर उस सिचुएशन में अरममो शिककततोम अरमतते कतते कुतुतुम इरबतते कुतते कुतुतुम तकतिति इश्कततोम इरबतते कतते इश्कततोम अममहस्तस्तोम शाह। प्रण लेते हुए आज के बाद और अभी से मैं अपने अंदर हमेशा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव रखूंगी, हर उस छोटी से छोटी चीज के लिए भी जो यूनिवर्स ने मुझे दी है। सुबह उठते ही मैं उन सभी का ग्रेटिट्यूड करूंगी। रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड करूंगी, ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में उतारूंगी, दिल से उतारूंगी। जिनसे मैं जुड़ ना पाई किसी वजह से, यूनिवर्स में उनके लिए प्रेयर सेंड करूंगी। अरबतते कुतुतुम इममतते कतते इश्कततोम इरबतते कततोम इरबतते कततोम इरबतते कतते कुतुतुम इरबतते कतते कुतुतु शिककततोम अममतते कतते कुतुतुम तकतिति इश्कततोम अममहस्तस्तोम शाह। बहने दे इस दिव्य ऊर्जा को और रिलीज करने दीजिए हर उस ब्लॉक को जो ईगो के कारण, ग्रेटिट्यूड ना देने के कारण हमारे ऊर्जा क्षेत्र में ब्लॉक्स बन गए थे। उन्हें रिलीज करते हुए सभी का दिल से ग्रेटिट्यूड करते हुए अपने पूर्वजों का, अपने पेरेंट्स का, इन लॉज का, बच्चों का, अपने सभी टीचर्स का, एक एक व्यक्ति का जिससे आपने कभी कुछ भी सीखा, हर उस चीज़ का जो आप यूज़ करते हो,
धरती माँ का, प्राणी जगत का, आसमान का, नक्षत्रों का, ब्रह्मांड का, अर्बतते कुतुम इममतते कतते शिकाकतोम शह। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। बी इन दिस स्पेस एज लॉन्ग एज यू कैन। और जब आपको लगे कि कंप्लीट हो चुका है तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आएं।